श्रयतां स्वाहा। शिखा भारतीय संस्कृति की धर्म ध्वजा है। चोटी नहीं कटाई, हंस हंस शीश कटाया। हमारे लोगों ने अपने जीवन को बलिदान कर दिया, लेकिन सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। भारतीय संस्कृति के लिए मर मिटे। उन्हीं अमर शहीदों के कारण हमारी संस्कृति जीवित है, हमारा धर्म जीवित है, हमारे सिद्धांत जीवित है। ऐसे जीवन गरिमा का अनुभव कराना हमारी शिक्षा का मूल उद्देश्य है। हम हिंदू हैं, हम हिंदू संस्कृति को मानते हैं। तो यदि मुसलमान अपना कुर्ता और टोपी लगाना नहीं भूलता, ईसाई टाई लगाना नहीं भूलता, तो हमें भी अपने शिखा और सूत्र और कम से कम तिलक लगाने को कभी नहीं भूलना चाहिए। अपने हिंदुत्व की पहचान है। आइए भावना के साथ शिखा स्थान पे स्पर्श करेंगे और शिखा में गांठ लगाएंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठदेवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे, तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। अपने जीवन को सही तरीके से जीता है और दूसरे को भी अपने जीवन की नौका में बैठा करके भव सागर को पार करा सकता है। समर्थ व्यक्ति बनता है, समर्थ राष्ट्र बनता है प्राणवान व्यक्तियों के द्वारा। प्राणहीन व्यक्ति तो अपनी ही जिंदगी को सही नहीं जी सकता, दूसरे को क्या जिंदगी देगा। आप प्राणवान बने। आध्यात्मिक व्यक्ति प्राणवान होता है। राम जी के जीवन के सामने कितनी कठिनाइयां आई, पर कभी उनके चेहरे पर कभी रोने का स्वरूप दिखाई पड़ा। भगवान कृष्ण के जीवन में कितनी कठिनाई आई, क्या कभी उनका चेहरा मलिन पड़ा। ये उत्साह, ये प्रेरणा प्राणतत्व प्रदान करती है। और गायत्री महाप्राण है, गायत्री महाप्रज्ञा है। आइए गायत्री महामंत्र के साथ ही आप प्राणायाम की क्रिया को संपन्न करेंगे। ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यं ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धारण करने को न्यास किसी ट्रस्ट को कहते हैं। हम जब किसी ट्रस्ट के ट्रस्टी बनते हैं तो उन सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है। हम भी भगवान के साथ जुड़ रहे हैं, न्यास करते हुए अपने अंग उपांगों में दैवी शक्तियों को स्थान दे रहे हैं। हमारे हाथ, कान, नाक, पैर, मुंह, जो भी भगवान ने अंग प्रत्यंग बनाए हैं, ये सब देवी मर्यादा का पालन करेंगे और दैवी अनुशासन में काम करेंगे। सम व्यसने भवेत मैत्री। एक प्रकार का व्यसन हो तो मित्रता हो जाती। शराबी की शराबी से, नशेड़ी की नशेड़ी से, गजेड़ी की गजेड़ी से सहज मित्रता हो जाती। ऐसे जब हमारे अंदर देवत्व होगा तो देव शक्तियों से हमारी सहज मित्रता होगी। इसलिए अंग प्रत्यंगों में देवत्व स्थापित करने का भाव करेंगे। बाएं हाथ में जल लें और दाएं हाथ के पास में गुड़िया डुबाएं। निर्दिष्ट अंगों ओम नासोर्मे प्राणोस्तु, नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षणोर्मे चक्षुरस्तु, दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, दोनों कानों को। ओम बाहोर्मे बलमस्तु, दोनों भुजाओं को। ओम पूर्वोर्मे ओजोस्तु, दोनों बाहों को। ओम अरिष्टानि मे अंगानि तनुस्तन्वा मे सहसन्तु। ये पांचों इस धरती पर बड़ा दुर्लभ है। जन का पंचमस्व जकारो पंच दुर्लभा। ये 5 जकार हैं, ये इस धरती पर बड़े दुर्लभ हैं। उनमें से एक धरती माता है। जैसे अपनी माता वैसे धरती माता, सबकी माता। इसलिए पुष्प अक्षर दे करके धरती माता का पूजन करते हुए हम भावना करते हैं कि हम अपने राष्ट्र धर्म का, अपने भारत माता का, अपनी धरती माता का, अपनी जन्मभूमि का ऋण उतारने के लिए हमारा जो भी पुरुषार्थ हो सकेगा हम करते रहेंगे। यही आध्यात्मिक भावना है। ओम पृथ्वी तयाधिता लोकारे कुंभेशुनाधिता पंचधारे मां देवी पवित्रं कुरु शासनम्
पवित्रं कुरु शासनम्। ॐ पृथ्वी माताये नमः। जलं गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि। पावन हिमालय से ऋषि मुनि आए, पावन हिमालय से ऋषि मुनि आए, ईश्वर का संदेश लाए, ईश्वर का संदेश लाए। अनुदान अनमोल पालो रे, जनेऊ संस्कार का पर्व आया रे। आओ जीवन को धन्य बना दे रे, आओ जीवन को धन्य बना दे। तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति का भी होता है, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ब्राह्मण के लिए यज्ञोपवीत महत्वपूर्ण। इसीलिए इस परंपरा को ज्ञान रखते हुए लोग बड़े धूमधाम बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। आइए भावना के साथ अब आपने यज्ञोपवीत धारण किया, एक आचमनी जल धरती पर छोड़ देंगे और सूर्य भगवान गायत्री माता के देवता हैं, गायत्री मंत्र के देवता हैं। सभी मंत्रों के देवता होते हैं, ऋषि होते हैं, वाहन होते हैं। तो गायत्री के वाहन के रूप में सूर्य, वाहन के रूप में हंस, हंस जैसा जीवन रखना है, और देवता के रूप में सूर्य, सूर्य जैसा तेजस्वी। गायत्री मंत्र का साधक इतना तेजस्वी होता है कि एक छोटा सा बच्चा, जब श्रृंगी एक छोटा सा बच्चा उसने हाथ में अभिमंत्रित करके गायत्री मंत्र के द्वारा स्थापित कर दिया, तो इतना बड़ा राजा परीक्षित भी स्थापित हो गए, उनको भी कोई बचा नहीं सका। ये गायत्री मंत्र की सामर्थ्य। इसलिए उस गायत्री मंत्र की दीक्षा के पहले आप तो त्रिपदा का पूजन करना, 3 चावल की ढेरियां रख दें और 3 शक्तियों की पूजा करेंगे, गायत्री, सावित्री और सरस्वती। गायत्री हमारे प्राणों की देवी है, हम प्राणवान बन जाएं। और सावित्री सृष्टि की देवी है, जड़ चेतन में जो परमात्मा की सत्ता है वो सावित्री शक्ति है। और सरस्वती हमारी वाणी की देवी है, हमारी विद्या और हमारे ज्ञान की देवी है। और तीनों की जरूरत ब्राह्मण को होती है, इसलिए तीनों शक्तियों की उपासना करें। 3 चावल की ढेर लगा दें, अक्षत और कुसुले के हाथ जोड़िए, गायत्री माँ का ध्यान करें। ओम ताग्वं सवितुर्वरेण्यस्य चित्रामहं वृणे सुमतिं विश्वजन्याम् यामस्य कण्वो अदुहत् प्रपीनाग्वं सहस्रधारं पयसामहीं गाम्। ओम भूर्भुवः स्वः गायत्र्यै नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। माँ सरस्वती का आह्वान करें। ओम पावकान सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वस्तुधिया वसुः। ओम भूर्भुवः स्वः सरस्वत्यै नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। सावित्री माता का ध्यान करें। ओम सविता प्रसविता सरस्वत्या वाचा त्वष्टा रूपैः पूष्णा पशुभिरिन्द्रेणास्मै बृहस्पतिना ब्राह्मणा वरुणेन औजसाग्निना तेजसा सोमेन राज्ञा विष्णुना दशम्यां देवतया प्रसूता प्रसर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः सावित्र्यै नमः। अब पूजन करें, थोड़ा सा जल छूड़िए। ओम त्रिपदाय नमः। पादोपाद्यं हस्तोर्गं मुखे आत्मनियं सर्वांगे स्नानं समर्पयामि। गंधं समर्पयामि, अक्षतान् पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ऋतुफलानि समर्पयामि, ततो नमस्कारं करोमि। प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रायदं नमामः। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रायदं नमामः।
ॐ पंचभक्ताय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः नवसृजन संकल्प मंत्राहुतिः। इन दिनों सारी दुनिया में परिवर्तन हुआ। ओम मंगली नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुतिः प्रचोदयात् स्वाहा इदं भगवते इदं नमः। आज है माँ सरस्वती का जन्मदिन। आज के दिन बस अरे भाई क्या फिर जलाना दियो यो नः प्रचोदयात्